जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के बारे में। जितना मैं रेलवे को जानता हूं उसके अकॉर्डिंग हर एक चीज़ आप लोगों को बता दूंगा, हर एक पॉसिबिलिटी आप लोगों को बता दूंगा कि इस वैकेंसी का आगे क्या भविष्य होने वाला है और किसको फायदा होने वाला है और किसको नुकसान होने वाला है और इन सब के पीछे कौन था मेन कारण। हर एक चीज़ आप लोगों को बताई जाएगी। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आरआरबी ग्रुप डी भर्ती कैंसिल नहीं होगी। जितना मैं रेलवे को अभी तक जानता आया हूँ भाई, ये वैकेंसी कैंसिल नहीं होने वाली है। रेलवे को कुछ भी करना पड़े, चाहे जिससे भी सुलह करनी पड़े, चाहे जो करना पड़े, वो आपकी वैकेंसी को जल्दी से कैंसिल नहीं करेगा। अब उसके बाद बात कर लेते हैं, टीचर ने किया 10th वालों का बेड़ा गर्क। देखिए, जब ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी तो ये मामला बहुत उठा था। आईटीआई वालों ने भी ट्वीट किया और उनका कहना यही था कि आईटीआई लागू की जाए, जैसे कि आपने शॉर्ट नोटिस में दिया, पहले से कहते आ रहे हो तो आईटीआई लागू की जाए। लेकिन रेलवे ने उस चीज़ को नहीं सुना, इग्नोर कर दिया। उसके बाद फिर इसमें थोड़े से और पॉइंट ऐड किए गए कि चलो कोई बात नहीं है, आप नहीं सुन रहे हो तो 10th और आईटीआई वाले सारे बच्चे एक साथ आ जाते हैं, सारे लोग ट्वीट करेंगे तो रेलवे को शायद ये चीज़ समझ में आए। लेकिन उसी बीच कुछ बिजनेसमैन आ गए और उन बिजनेसमैनों ने 10th वालों को भड़काना शुरू कर दिया कि आप लोग चिंता न करें, कुछ नहीं होगा, कोई केस नहीं, नहीं जीतेंगे। और ये बेचारे इतने भोले हैं स्टूडेंट, ये उनकी बातों में आ गए। बातों में आने के बाद बढ़िया से उन्होंने बैच लॉन्च किया और इन लोगों ने बैच खरीदा। अब बैच खरीदने के बाद उनको तो नेगेटिव रहना ही था, तो बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती थी। तो अब उन्हें वीडियो तो बनाना ही था। वो सिर्फ सांत्वना देते रहे कि भाई कुछ नहीं होगा, अगर ऐसा हुआ तो मैं कोर्ट जाऊँगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बेचारे बच्चे उनके भरोसे बैठे रहे कि चलो सर ने कहा है, सर जानी मानी हस्ती है भाई, तो सही कहा होगा, सर ज़्यादा जानते हैं। तो बच्चों ने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किया। आईटीआई वाले बच्चे अपना लगे रहे। सिर्फ एक सिंगल टीचर अभिषेक सर, जिन्होंने आईटीआई का साथ दिया और पूरे मुद्दे को हाई कोर्ट तक लेके गए, बराबर लड़ते रहे, बराबर हाजिरी लगाते, अपना बेस्ट दिया। किसी भी टीचर ने उस समय 1% साथ नहीं दिया। और अब उसका नतीजा आप लोग देख सकते हैं। कोर्ट के पास एक वैलिड रीजन है आईटीआई वालों की जीत के लिए, जिससे ये साबित होता है कि हाँ, आईटीआई वालों की जीत होगी। लेकिन अभी उसमें और भी चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इन सब का जो मेन कारण है ना, ये वही बिजनेसमैन है, उनके चक्कर में ही आप लोग फंसे हो। अगर आप ना फंसे होते और उस समय आईटीआई और 10th एक साथ आ गए होते ना, तो ये वैकेंसी भी 1 लाख हो गई होती और 50-50 हज़ार पोस्ट दोनों लोगों को मिल गई होती। लेकिन अगर रेलवे ने आईटीआई लागू कर दिया कि हाँ आईटीआई रहेगी, तो सोचिए आपका कितना लॉस हो गया। कहाँ आप 50,000 पे फाइट करने वाले थे, हाँ आपका क्राइटेरिया 500 भी नहीं बचेगा। नॉन टेक की पोस्ट होती कितनी है, आपको सोचिए कितना बड़ा नुकसान आपको उठाना होगा। और ये सब किया है इन बिजनेसमैनों ने। अब ये ना कोई वीडियो बनाएंगे, ना ही कुछ बोलेंगे। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि रिफंड नहीं मिलेगा। देखिए, रेलवे और सरकार कभी भी नहीं चाहती कि उन्हें पैसा वापस करना पड़े। उनका बस चले ना तो वो आपसे 500-500 रुपये और ले लें, वो कभी रिफंड नहीं करेंगे। आपकी ट्रेड में पीसीएम में भले 5 पोस्ट बचे, आपको उसी के लिए एलिजिबल कर देंगे, देख लेना। और रिफंड नहीं मिलेगा। टीचर भाई, इनका जितना बैच सेल होना था सेल हो गया। अभी पिछले 2-3 दिन पहले तक इनके ऑफर आए हैं, रेलवे ग्रुप डी का ये ऑफर, ये ऑफर, ये बैच लीजिए, बैच खरीदिए, अभी पेपर होने वाला है। और अब आपको सूचना मिल रही है कि वैकेंसी ही नहीं पूरी होगी। उसके बाद रेलवे भी नहीं चाहेगा कि हमें पैसा रिफंड करना पड़े, तो फिर क्या ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखिए, अगर रेलवे मान गया कि हाँ ठीक है आईटीआई रहेगी, तो भाई टेक्निकल पोस्ट पर आईटीआई लागू हो जाएगी और नॉन टेक पोस्ट पर 10th वाले एलिजिबल रहेंगे, अगर रेलवे ने माना। अगर रेलवे नहीं मानता है तो भाई ये वैकेंसी कैंसिल होगी, दोबारा से नोटिफिकेशन आएगा, दोबारा से नोटिफिकेशन इनको जारी करना पड़ेगा। लेकिन इसके बहुत कम चांस हैं, बहुत कम चांस हैं, क्योंकि ये मुद्दा ही इसीलिए उठा था कि जो लेवल 1 की पोस्ट है इस पर आईटीआई रहना चाहिए। दोबारा में अगर फिर से वो नोटिस जारी करता है और कह देता है कि नहीं नहीं हम 10th ही एलिजिबल रखेंगे, तो ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि फिर से वही कोर्ट पे पहुंच जाएंगे ये लोग। और जैसे ही ये न्यूज़ आई है कि हाँ 28 तारीख को इस वैकेंसी पर स्टे लगने वाली है, अब टीचर ने फिर से मीटिंग करना शुरू कर दी है कि भाई अब क्या किया जाए, कैसे अपना बिजनेस चलेगा। बच्चों को जवाब भी तो देना पड़ेगा, क्योंकि हर एक बैच में 50-50 हज़ार बच्चा जुड़ा हुआ है। अब उनको जवाब भी देना पड़ेगा और जवाब के साथ साथ उनको पैसा भी देना पड़ेगा। ये है ना, उन लोगों ने ही पागल बनाया है बच्चों का, तो उन्हें जवाब तो देना पड़ेगा। तो अब ये फिर से मीटिंग करेंगे और मीटिंग के नाम पर क्या मीटिंग करेंगे कि भाई कैसे बैच बेचा जाए, क्या इस पे जुगाड़ लगाई जाए, क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि हमें पैसा भी ना देना पड़े और हम बच्चों की नज़र में अच्छे भी बने रहें। अब ये क्या कह रहे हैं कि अब हम वैकेंसी बढ़वाएंगे।
वैकेंसी बढ़वाएंगे, 1 लाख तक ले जाएंगे, आधी आईटीआई और आधी टेंट। अब इनका ये चालू हो गया। अभी तक आप कहाँ थे जब आईटीआई वाले स्टूडेंट अपना ट्वीट कर रहे थे, कोर्ट में केस लड़ रहे थे? अभी तक क्या आप सो रहे थे? आप सिर्फ बैच बेच रहे थे। अगर आप सभी लोग उसी समय साथ आ गए होते ना, अभी तक 1 लाख पोस्ट भी हो गई होती, आईटीआई और नॉन आईटीआई दोनों को फायदा हो गया होता, और एग्जाम की डेट भी आ चुकी होती, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होते। आज ये जो नौबत आ गई है कि भर्ती रद्द हो जाए, इसकी नौबत ना आती, इसका मेन कारण है यही बिजनेसमैन। आपको बैच बेचने के चक्कर में अफवाह फैला दी कि भाई 32 के ये वैकेंसी नहीं रही, अब ये हो गई है 58 के, ये भी अफवाह फैला दी, जिससे इनका बैच बिके। भाई ज़्यादा वैकेंसी होगी तो लोगों को और उत्साह होगा कि यार बैच ले लेना चाहिए, इतनी वैकेंसी हो गई, और वो भी फर्जी निकली, वैकेंसी तो उतनी ही रही। तो ये जो फर्जी नोटिस वायरल होते हैं, ये कहाँ से वायरल होते हैं? भाई किसी बच्चे के पास इतना समय नहीं होता है, वो अपना ही पढ़ ले, फिर ये फर्जी काम कब करेगा? ये इन्हीं के काम होते हैं, और फिर लेके आके चिपका देंगे ये नोटिस जारी हुआ है, और अपना खुद बनवाएंगे और खुद ही फर्जी घोषित कर देंगे कि इसमें ये कमी लग रही है, ये कमी लग रही है, ये फर्जी नोटिस है। तो ये सब इनकी चाल होती है, और आप लोग इनके चक्कर में फंसे हो ना, अब इसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। भाई मैं तो कहता हूं कि दोनों को मौका मिले, इसमें दोनों को मौका मिल जाए, आईटीआई भी और नॉन आईटीआई भी, दोनों पोस्ट रहनी चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ इनसे ये पूछना चाहता हूं कि अभी तक आप कहाँ थे? 2 दिन 3 दिन पहले तक आप बैच लॉन्च कर रहे थे, बैच दे रहे थे कि ये डिस्काउंट वो डिस्काउंट, होली उपहार आप दे रहे थे, तब आप कहाँ थे? आज जब आप लोगों को ये नोटिस दिख गया है ना कि हाँ ये वैकेंसी अब कैंसिल हो सकती है, 28 तारीख को फैसला आ जाएगा, तब आप मीटिंग कर रहे हो। अभी तक कोई भी नहीं दिखा था, कोई भी नहीं। जबकि अभिषेक सर जो है उन्होंने पहले ही कहा था कि सब लोग साथ आ जाओ। एसके झा सर से भी मीटिंग हुई थी उनकी कि आप सब लोग साथ आओ, आईटीआई नॉन आईटीआई दोनों लोगों के लिए करते हैं। राकेश यादव सर ने भी यही कहा था कि वैकेंसी बढ़ाई जाए, दोनों लोगों के लिए कुछ करते हैं। लेकिन उस समय भी कुछ मेन टीचर भाई इस चीज़ में लगे थे, मैं कोर्ट जाऊंगा। ठीक है, आईटीआई की तरफ फैसला आया तो 10th वाले जाएंगे कोर्ट। भाई कोर्ट में आप क्या कहोगे जाके कि 10th रहनी चाहिए? भाई जो रेलवे का वकील है वो भी तो यही कह रहा है कि 10th रहना चाहिए, और वही मुद्दा आप फिर से लेके जाओगे, कैसे आपका केस एक्सेप्ट हो जाएगा? आपको सोचिए, पढ़े लिखे हैं आप, आपको इतना दिमाग रखना चाहिए कि आपका केस कैसे एक्सेप्ट कर लेगा। रेलवे भी तो पूरा जोर लगाए हुए है 10th वालों की साइड से। क्या रेलवे ने जोर नहीं लगाया है? क्या उसने कोई भी तर्क नहीं दिया होगा? जो तर्क ये लिए बैठे हैं वो तर्क वो पिछली हियरिंग में दे चुके होंगे। अब तो वो नई नई चीजें खोज रहे होंगे कि कैसे भी बच निकले हम 28 को। लेकिन अब कोई रास्ता ही नहीं बचा, कोई चांस ही नहीं बचा, क्योंकि आपने शॉर्ट नोटिस डाला आईटीआई से, और उसके बाद जो नोटिफिकेशन डाला वो डाल दिया नॉन आईटीआई से कि सारे लोग एलिजिबल है। और सब कोई जानता है, ये टीचर भी जानते हैं कि शॉर्ट नोटिस आने के बाद वैकेंसी में कोई भी बदलाव नहीं हो सकता है। हर एक बच्चा ये चीज़ जानता है। क्या टीचर नहीं जानते थे ये चीज़? फिर स्टूडेंट को क्यों भड़काते रहे, क्यों पागल बनाते रहे? अगर ये टीचर ना पागल बनाते, ना भड़काते ना, तो 10th वाले बच्चे भी आईटीआई वालों के साथ जुड़ जाते, ये आधी वैकेंसी लेके दोनों खुश रहते, और आगे भी यही क्रम चलता रहता। क्योंकि आगे जो भी पोस्ट आएगी, केवल यही 1 लाख पोस्ट नहीं दी, अभी रेलवे में और ज़्यादा वैकेंसी खाली है, आगे फिर से पोस्ट आती, यही क्रम जारी रहता। लेकिन आज अगर आईटीआई लागू हो जाती है ना, तो ध्यान रखना आगे से जो भी वैकेंसी आएगी फिर यही नियम बना रहेगा, नियम में फिर कोई बदलाव नहीं हो पाएगा। तो ये सब किया धरा इन्हीं बिजनेसमैन लोगों का है, तो भाई इसका भुगतान आप लोगों को थोड़ा तो करना ही होगा। रेलवे का फैसला क्या होगा? रेलवे सोचेगी कि मुझे रिफंड ना करना पड़े, दोनों लोगों को 50-50% दे देते हैं, दोनों खुश हो जाएं 50-50% दे के, और ये वैकेंसी बढ़ा भी देगा। अगर थोड़ा सा प्रेशर बनाया जाएगा तो ये चांस है कि ये वैकेंसी बढ़ भी जाएगी, क्योंकि रेलवे नहीं चाहता है कि हमारे कैलेंडर में कुछ भी फर्क पड़े और ये वैकेंसी जल्दी से पूरी हो जाए, क्योंकि पहले भी वो कैलेंडर के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा लेट है। तो ये सोचेगा कि 50-50% में मामला निपट जाए, हमें रिफंड ना करना पड़े। सरकार कभी नहीं चाहती कि हमें पैसा किसी को देना पड़े, जो उसके पास पहुंच जाए वो उसी का है, तो वो रिफंड करने को नहीं सोचेगी। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि यही होने वाला है, और यही होगा कि वो इनको भी कुछ पोस्टें दे देगी। हो सकता है कि ये परसेंट आपका कम भी हो जाए 10th वालों का, क्योंकि केस तो आईटीआई वाले जीत रहे हैं, इनका पक्ष मजबूत है। और एक चीज़, अब मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आईटीआई वालों की ओर ये फैसला आता है ना, तो जब भी नया नोटिस आए या कुछ भी इंप्रूवमेंट हो या इसमें मॉडिफाइड लिंक आए, तो मैं तो कहता हूँ इसके सिलेबस में भी बदलाव हो जाए, इसमें आईटीआई की ट्रेड डाल दी जाए। चाहे भले आप क्वालिफाइंग नेचर का रखो, 50 नंबर का क्यों न रखो, क्वालिफाइंग आप 17 नंबर रख दीजिए, कम से कम 17+ स्कोर करना होगा। इसमें ट्रेड बढ़ा देनी चाहिए रेलवे को। और मैं सारे टीचर से भी ये कहना चाहूँगा कि कम से कम इस मुद्दे को रखें कि वास्तव में
जो ITI वाले बच्चे हैं, जिन्होंने मेहनत की है, जो सिर्फ ITI ही की है इस मकसद से कि हमें रेलवे पे जॉब करनी है, वो लोग डिजर्विंग कैंडिडेट को ये पोस्ट मिल पाए। तो मैं तो भाई यही कहूँगा कि इसमें ट्रेड होनी चाहिए। अगर ट्रेड होगी तभी आप लोगों को फायदा हो सकता है, वरना ITI लागू होना बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसका परिणाम आप लोगों ने टेक्नीशियन में देखा है। ITI उसमें भी था, पोस्ट आपने देखी थी कितनी थी और कट ऑफ कितनी गई है ये भी आपने देखा है। तो भाई इसमें ट्रेड होना चाहिए, चाहे भले क्वालिफाइंग हो। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जितने भी टीचर हैं उनको ये मुद्दा रखना चाहिए कि इसमें थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर दें। आप जब आप नोटिस में मॉडिफाइड कर रहे हैं, सिलेबस में थोड़ा सा और आप डाल देंगे तो क्या दिक्कत रहेगी। इसमें थोड़ा सा ट्रेड डाल दीजिए, जो जिस ट्रेड से हो भाई उसको अपनी ट्रेड क्वालिफाई करनी होगी, बस सीधी सी बात है। आप जिस स्टेट से हो वो क्वालिफाई करो, ये रूल जरूर रखना चाहिए। और इसके पहले भी आपने देखा होगा बिहार में अभी एक फैसला आया है कि जो बीटेक वाले बच्चे हैं, बीटेक वाले बच्चे वो डिप्लोमा वाली वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है। तो भाई क्यों नहीं कर सकता है। अब जब ITI की बात आ गई है तो ट्रेड रख दो। मैं ट्रेड के सपोर्ट में हूँ, चाहे वो टेक्नीशियन आए और चाहे ये ग्रुप डी आए। अब इसमें ट्रेड जोड़ना चाहिए और ये मुद्दा जरूर उठाना चाहिए। जितने भी टीचर्स हैं, जहाँ तक भी वीडियो पहुँचे, जिसके पास भी पहुँचे, मैं तो यही कहूँगा भाई ग्रुप डी में ट्रेड होनी चाहिए और टेक्नीशियन में भी ट्रेड होनी चाहिए। तभी जाके इस कट ऑफ पे कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। वरना जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, ITI इसीलिए किए भाई रेलवे में जॉब लगे, उनको ये पोस्टें नहीं मिल पाती है, वो कभी 90 तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।